कोई है? कौन है? एक मुसाफिर। क्या चाहते हैं? रात के वक्त इस तूफान में एक मुसाफिर क्या चाह सकता है? मेरे उस्ताद इस वक्त एक तजर्बे में मसरूफ हैं। तुम्हारे आने से उनके काम में खलल पड़ेगा। भाई, मुशरे से तो तुम मुसलमान लगते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। और तुम्हारे उस्ताद अबू बकर ज़करिया राजी, तो गोया वो भी मुसलमान है। खुदा के फजल से। मगर मुसलमान होकर भी नहीं जानते कि इंसानी हमदर्दी हर काम से अफजल। मगर वो मेरे उस्ताद तजर्बा कर रहे हैं, कीमिया बना रहे हैं। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इस कदर राजदारी से तो यही तजुर्बा हो सकता है। दरबार कौन है? एक बूढ़ा। क्या चाहता है? अंदर आना चाहता है उस्ताद। मुसाफिर है, रास्ता भूल गया है। अंदर बुला लो। लो बड़े मियाँ, मेरे उस्ताद की इजाजत है, तुम अंदर आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, इधर आइए जी। यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया। ओ, आप तो भीग गए हैं। जरवार, बाबा के लिए कपड़े निकालो। जी बेहतर। उस्ताद इस कदर बाखलाक और शागिर्द। क्या किया मेरे शागिर्द ने? उस्ताद, मैं इन्हें अंदर आने से रोक रहा था। ये मेरा हुक्म था बुजुर्ग। वैसे आपका नाम? खाकान। खाकान इब्न सादिक। हो, बगदाद से आए हैं? जी हाँ, यहाँ रह में मेरे उस्ताद रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। क्या नाम है आपके उस्ताद का? मगर ठहरिए, तफसील से बातें फिर होंगी। पहले आप कपड़े बदल लें, वरना सर्दी लग जाएगी। लीजिए बुजुर्ग, लिबास हाजिर है। बाबा, उस तरफ पर्दे के पीछे जाकर कपड़े बदल लें। यहाँ दूसरा कमरा नहीं है। मगर इम्कान है कि बहुत जल्द कई महल होंगे। क्या मतलब है आपका? सोना बन जाने के बाद तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं रहेगी। मगर आपको किसने बताया? जरवार? नहीं उस्ताद, मैंने नहीं बताया, बल्कि भाई ये पर्दे की इस तरफ तो और भी अंधेरा है। जरवार, चराग किलो तेज कर दो। बेहतर है उस्ताद। हाँ, अब ठीक है। मालूम होता है आप भी कीमियागरी से शौक रखते हैं। नहीं नहीं, मैं दौलत को कोई अहमियत नहीं देता, मैं तो एक तबीब हूँ। तुम अपना तजुर्बा जारी नहीं रखोगे? हाँ, वो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, ये बात नहीं है। खैर, कब से ये तजुर्बा कर रहे हो? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। खैर, आप छोड़िए जिक्र को। ये बताइए, आपके उस्ताद का नाम क्या है? उनका इसमें गिरामी है अबू जैद बलखी। क्या? जी। अबू जैद बलखी? क्या तुम उन्हें जानते हो? उन्हें कौन नहीं जानता। ये कस्बा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, रह कहाँ रहने वाला एक दूसरे को जानता है। मगर जिन बुजुर्ग हस्ती का नाम आपने लिया है, वो मेरे भी उस्ताद हैं। मुझे ताज्जुब है कि तुम उस्ताद बलखी के शागिर्द होते हुए कीमिया के चक्कर में कैसे पड़े। क्या हर्ज है, ये भी इल्म है, और इल्म की जुस्तजू कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, अल्फाज का इस्तेमाल तुम्हें खूब आता है, मगर नौजवानी में कीमियागरी भली लगती है। जब इंसान की आंखों के लिए सोने की चमक से ज्यादा खूबसूरत नजारा और कोई नहीं होता। मगर जब दिल की आंख खुलती है तो इंसान की अजमत के आगे ये चमक मान पड़ जाती है। वो तो ठीक है, मगर छोड़िए इस मौजू को। ये बताइए, आप कुछ खाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ सत्तू रखा है। आप? मुझे भूख नहीं है। ये मेरा शागिर्द है। यानी तुम अभी सोना बनाने में कामयाब नहीं हुए, फिर उस्ताद कैसे बन गए? आपने ठीक कहा, मगर शायद मैं बड़ी हद तक कीमियागरी में कामयाब हो चुका हूँ। बस जरा एक आंच की कसर बात। आपने ठीक कहा। बस यही एक आंच तो हर कीमियागर को ले डूबती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं धुन का पक्का हूँ। मैं जो काम भी शुरू करता हूँ उसे इंतहा तक पहुँचाता हूँ। इसका मतलब यह है कि तलव्वुन मिजाज भी है। आप तंज कर रहे हैं? नहीं, मैं तुमसे हमदर्दी रखता हूँ और जानता हूँ कि एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जी, इसीलिए ये सब कुछ पूछ रहा हूँ। कैसी जरूरत? आप क्या जानते हैं? मैं अमराज चश्म का माहिर। मगर मुझे आंखों की कोई बीमारी नहीं है। थोड़ी बहुत है जी। तुम इससे वाकिफ नहीं हो।
हर कीमियागर को ये मरज होता है। इस अंधेरी कोठरी में आग के सामने घंटों बैठना, मुख्तलिफ कीमियावी अज्जा के इस्तेमाल से उठने वाला धुआं आंखों को मुतासिर करता है। क्या सोचने लग गए? शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे महसूस होता है जैसे मेरी आंखों से कभी कभी पानी बहता है। जरूरत हो तो मेरे पास चले आइए, मैं अपना पता देकर जाऊंगा। शुक्रिया। कितने अरसे से ये तजुर्बा कर रहे हो? पिछले 1 साल से। और इससे पहले? इससे पहले मैं एक आजाद जिंदगी गुजारता था। मेरा मशगला था गली गली गाते फिरना। एक दिन मैं ऊद बजाता हुआ बाजार से गुजर रहा था। ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद और कुन्नियत अबू बकर है। अच्छा, तो तुम जिक्रिया के बेटे हो? हाँ, मेरे बाप का नाम जक्रिया बिन यहिया है। मैं जानता हूँ। तुम्हारे बाप बहुत खलीक और मिलनसार थे। शुक्रिया। लेकिन तुम चले कहाँ? कोई काम है आपको? हाँ, तुमसे कुछ सुनना है। तुम बहुत अच्छा ऊद बजाते हो। शुक्रिया, बैठी मैं बजाता हूँ। यहाँ नहीं, मेरे घर चलो। जी? नजदीक ही है, वो सामने। जैसे आपकी मर्जी। कब से है ये मशगला? जी 2 साल। कोई उस्ताद भी? जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। मौसीकी का फन बहुत दुश्वार और पेचीदा होता है। कोई उस्ताद बना लो। सोचता मैं भी हूँ, मगर फिर ख्याल आता है न जाने कब जी भर जाए इस काम से और उस्ताद को मायूसी हो। तुम चाहो तो मैं मायूस हुए बगैर तुम्हें उस वक्त तक मौसीकी सिखा सकता हूँ। जी? जब तक तुम चाहो। आप इस फन के उस्ताद हैं? और फिर भी मेरी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं बेजा तारीफ करने का कायल नहीं। तुम्हारा फन काबिल तारीफ है। बहुत बासलाहियत नौजवान। चलिए, मैं इसे अपनी हिम्मत अफजाई समझ लेता हूँ। ये मेरा घर है। बेटी, दरवाजा खोलो। यहां मैं और नाजिया रहते हैं। नाजिया मेरी बेटी है, मौसीकी की दिलदादा। रबाब बहुत अच्छा बजाती है। बहुत देर कर दी अब्बा, मैं तो कब से खाना तैयार कर चुकी। ये आपके साथ कौन है? एक मौसीकार। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीमात। बेटी, ये बहुत अच्छा ऊद बजाते हैं। आपके वालिद की हौसला अफजाई है, लेकिन इतना यकीन है कि इनकी शागिर्दी में आकर जरूर अच्छा बजाने लगूंगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। अब्बा, क्या आप सुफियान से मायूस हो चुके? नहीं, ऐसा भी नहीं है बेटी। मगर सुफियान मौसीकी की बारीकियों का इदराक पूरी तरह नहीं कर सकता। उसके मिजाज को इस फन से ज्यादा मुनासिबत नहीं। जी। ये सुफियान कौन है? ये मेरा एक शागिर्द है। ऐसा शागिर्द जो 3 साल में मौसीकी के 3 सबक भी कामयाबी से न सीख सके। तुम हमेशा उसकी बुराई करती हो। चलो जाओ, पहले खाना लाओ। क्यों मियाँ, भूख तो लगी होगी ना? नहीं, मुझे खाने की ख्वाहिश नहीं है। अरे मियाँ, छोड़ो तकल्लुफ। मौसीकी का पहला सबक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान यगानगत का रिश्ता है। चलो उठो। तारीफ की थी? अब्बा जान, जैसा ये बजाते हैं ऐसी तो तारीफ नहीं की थी आपने। मैं इसे भी हौसला अफजाई समझता हूँ। उस्ताद, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम अब तक कहाँ थे सुफियान? आओ, इनसे मिलो। ये है राजी। मैं इन्हें जानता हूँ।
मगर मुझे आपसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। जाहिर है गली कूचों में ऊद आप बचाते फिरते हैं, मैं नहीं। फिर भला मुझे कौन जान सकता है? सुफियान, ये हमारे मेहमान हैं, बल्कि आज से शागिर्द भी। ओहो, गोया के मोरी की ईंट चौबारे पे सजा देना चाहते हैं आप। सुफियान, कभी तो करीने की गुफ्तगू कर लिया करो। आपको इतराज है तो ये लीजिए, मैं खामोश हो गया। चलो मियां, उठाओ साज और बजाओ। ओहो, तुम पास हो और मैं न जाने कहां कहां तलाश करती फिर रही हूँ। क्या उस्ताद ने याद किया है? नहीं, वो खलीफा के दरबार गए हैं। सुफियान कहाँ है? चूल्हे में। नाजिया? क्यों, बुरा लगा? वो मेरा दोस्त है। इतनी खुशफहमी भी नहीं होना चाहिए राजी। उसने किसी का दोस्त होना सीखा ही नहीं। तुम हमेशा उसकी बुराई करती हो। नहीं राजी, नहीं। तुम्हें नहीं मालूम राजी कि वो तुम्हारे बारे में कैसी बातें करता है। मगर खैर, इस वक्त मैं उसका जिक्र करके इस खुशगवार वक्त को जाया नहीं करना चाहती। राजी? मैं सुन रहा हूँ। कैसे मुंह फुला रखा है, देखो कैसी घनघोर खटा छाई हुई है। शायद हमारे आहंग में इनका नगमा भी शामिल हो जाए। ओहो, मौसम तो वाकई खराब होने लगा है। खराब? क्या बदजौकी है राजी। राजी, तुमने कभी बरसात की रिमझिम के साथ साज बजाया है? सच राजी, जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मगर क्या? उस सुकून में एक कसक भी महसूस होती है, जैसे कांटा निकलने के बाद दुखन बाकी रह जाए। तुम साज उठाओ, शायद आज मैं इस साज के साथ ऐसा जम के गा सकूं कि। ओहो, तो हंसों का जोड़ा यहाँ छुपा बैठा है। सुफियान, बुरा लगा? नहीं नहीं, ये तो तुम्हें दोस्त समझते हैं, फिर भला तुम्हारी बात कहने क्यों बुरा लगेगा? तुम लोग जो चाहो समझो, मुझे घर जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश हो गए तुम? मगर तुम खुश नहीं मालूम होती। सुफियान, तुम हद दर्जे घटिया इंसान। क्यों नहीं, जब वो 2 टके का ऊद नवाज बढ़िया है तो हम घटिया ही होंगे। सुफियान, तुम एक अजीम फनकार की तौहीन करके हमेशा खबासत का इजहार करते हो। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? बस बाबा, मैंने फिर उस्ताद मखदूम के घर का रुख ही नहीं किया। मगर क्यों? इसलिए कि न मैं नाजिया और सुफियान के दरमियान दीवार बनना चाहता था और न उस्ताद की रुसवाई का सबब। मुझे मालूम हो गया था कि सुफियान नाजिया को बचपन से पसंद करता है। और नाजिया एक जिद्दी लड़की थी। उसे सुफियान की मामूली बात बुरी लगती। फिर कुछ सोचकर मैंने शादी कर ली ताकि उनके दरमियान रिफाकत की फजा कायम हो सके। फिर ये फजा कायम हुई? अब तक मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने खुद को उनकी दुनिया से बहुत दूर कर लिया बाबा। इस मुद्दत में मुझे फलसफे की किताबों ने अपनी पनाह में ले लिया। तो गोया इस दश्त की सयाही भी कर चुके हो? हाँ, कुछ दूर तक। मैंने अरस्तु, फिसागोरिस और तालीस मलती का गहरा मुताला किया है। पसंद आए उनके नजरियात? किसी हद तक। गोया तुम्हें उनसे इख्तिलाफ भी है? मैंने इस बारे में अपने नजरियात को 44 किताबों में बयान किया है। 44 किताबें? तुम 44 किताबें लिख चुके हो? हाँ।
वो अबू बकर राजी तो नहीं जिसकी 2 किताबें फी खलक़िल इंसान और इल्मे इलाही भी? ये मेरी ही किताबों के नाम है। तो गोया मैं एक अजीम फलसफी के सामने खड़ा हूं। जी नहीं, एक कीमियागर के रूबरू। मगर आप खड़े क्यों हो गए? राजी, आप क्या हैं मैं ये समझने से कासिर हूं, और शायद ये सवाल खुद आपके लिए भी आसान ना हो। शायद नहीं, यकीनन इतना बड़ा मौसीकार, इस कदर नामवर फलसफी, और आज एक कीमियागर बनने चला है। हाँ, मगर सवाल यह है कि क्यों आपकी तबीयत में ये इनकलाब कैसे आ गया? दौलत के लिए। मुझे फलसफे ने रुस्वाई और मुखालफत के सिवा क्या दिया? मुझे मौसीकी से हसद और दुश्मनी के अलावा क्या मिला? मेरा घर भी हवसे ज़र के बाइस लूटा। कौन है? दरवाजा खोलो। अच्छा, तो आप आ गए। खत्म हो गया तुम्हारा फलसफा? कौन लोग आए थे? तुम्हें उनसे क्या, तुम ठहरे फलसफी, हजारों परस्तार हैं तुम्हारे, सैकड़ों शागिर्द। मगर सुफियान तो कह रहा था कि वो अदालत के कारिंदे थे। मगर तुम्हें उनकी क्या परवाह? ये सामान क्यों बंधा रखा है? क्या कहीं जा रही हो? भाई बात क्या है? सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही हो। मैंने सुना है तुम अभी बुलंद आवाज से मेरे खिलाफ। तो तुम क्या कर लोगे मेरा? बेगम, ये रोब किसी और को दिखाना। मुझे मालूम है तुम कितने पानी में हो, सब बता दिया है मुझे तुम्हारे ही दोस्तों ने। फलसफे का रोब किसी और पर झाड़ना, मेरा पेट नहीं भरता तुम्हारे नजरियात से। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? इस तरह बात कर रहे हो जैसे हर चीज घर में मौजूद है। दुनिया जहान का खजाना तो लाकर तुमने मेरे कदमों में डाल दिया। चबा चबा कर बात न करो, साफ साफ कहो। साफ साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो। रूह की ग़िज़ा इल्म है, लज्जत और अलम महसूस चीजें हैं, इसलिए तबई हालत में न लज्जत होती है न अलम। इन बातों से पेट नहीं भरता। खामोश रहो। दुखती रख पकड़ी जाए तो कहते हैं खामोश रहो। मैं कहता हूँ खामोश रहो। नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं बोलूंगी और चीख चीख कर बोलूंगी। दुनिया को तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। तुम्हारी जेब खाली है, तुम कल्लाश हो, और काहली को फलसफा कहते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के लिए खामोश हो जाओ। अगर तुम यहां नाखुश हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ हाँ, तुम क्यों रोकोगे? तुम पर तो नाजिया केश का भूत सवार है। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा फलसफा। बेगम, ये सब क्या है? किसने कहा तुमसे? घर के भेदी ने। क्यों, अब क्यों रंग उड़ गया? इसीलिए ये सामान बंधा हुआ है, और इसीलिए अदालत के कारिंदे आए थे। मैंने काजी से फरियाद कर दी है। कल अदालत में आ जाना मेरी मेहर की रकम का इंतजाम करके। मैं जा रही हूँ। बेगम, मुलाकाती मौजूद है। राजी, तुम नाजिया, तुम इस हाल में? जमाने की गर्दिश है। ये सब तुम्हारी नादानी की वजह से हुआ है। इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी बीवी ने महर तलब किया और मेरे पास 10 दिरहम नहीं थे। काजी ने यहाँ भेज दिया। मगर तुम्हारी बेगम को वरगलाया किसने था? भूख ने। नहीं राजी, नहीं, तुम अब भी अंधेरे में हो। अपने दुश्मन को पहचानो राजी, उससे होशियार रहो। तुम्हारा मतलब मेरा फलसफा? सुफियान, नाजिया, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन। नहीं नाजिया, तुम हमेशा उससे बदगुमान रहती हो। गोया गलत फहमियों का सिलसिला अब तक जारी है। राजी, समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ उसी का किया धरा है।
तस्दीक किए बगैर किसी पर इल्जाम लगाना बजाय खुद एक करी जुर्म है नाजिया। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती राजी। मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, तुम्हारे कमालात की मोतरिफ हूँ, मगर सादा लोही पर अफसोस किए बगैर नहीं रह सकती। नाजिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जब से मैं यहाँ आया हूं वो 3 बार मुझसे मिलने आ चुका है। हर बार तसल्लियां देता है और आज तो उसने एक बहुत ही अच्छा मशवरा भी दिया कि मैं जेल से निकलकर कीमियागरी की तरफ तवज्जो दूं ताकि अफलास की तारीकी मिट सके। तुम्हें तबाह करने के लिए ये उसका ताजा तरीन हरबा है। नाजिया, मैंने तुम्हारी जानिब से 10 दिरहम अदालत में जमा करा दी है। नाजिया, थोड़ी देर में तुम्हारी रिहाई का हुक्म आने वाला है। अब ज्यादा राय न करो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहो। नहीं, मैं ऐसी हालत में किसी का एहसान नहीं लूंगा। तुम्हारा ये एहसान नहीं, कर्जे हसना है राजी। अच्छा, ठीक है, मैं बहुत जल्द कीमियागरी में कामयाबी हासिल करके अफलास के इस बोसीदा लिबादे को नोच फेंकूंगा और तुम्हारा कर्ज भी अदा कर दूंगा। मेरे पास तो आओगे ना? अभी नहीं, कीमिया में कामयाबी हासिल करने के बाद। तुम खुद कीमिया से कम हो? ऐसे दोस्त कम होते हैं राजी जो खाली हाथ आने वाले दोस्तों का इस्तकबाल करें। मैं अपने घर की दहलीज पर मुंतजिर रहूंगी कि तुम खाली हाथों के साथ उसे पार करो। तो गोया उस दिन से आपने अपना रास्ता बदल लिया? मैं मजबूर था। मुझे जिंदगी में हर दुश्वारी का सामना करने की आदत है, खा उसमें जान ही कसियां क्यों ना हो। ओहो, सुबह हो गई। हाँ, रात बीत गई और तूफान भी थम गया। अब मैं चलता हूँ। एक सवाल और है। फरमाइए। आपको इस काम में कितनी कामयाबी हुई? कोई खास नहीं, कुछ डलियां बनी थी मगर उनकी तस्दीक किए बगैर रूमियों के हाथों फरोख्त कर दी। इस कदर उजलत की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त सुफियान का यही मशवरा था। सबके कहने के बावजूद न जाने क्यों मुझे उसकी बातों से खुलूस की बू आती है। ये आपके अपने अंदर की खुशबू भी हो सकती है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ नाजिया, आओ आओ। आज सुबह सुबह कैसे इधर का रुख कर लिया? रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, इसलिए देर हो गई। बहुत खूब। सुना है तुम बगदाद जा रहे हो? हाँ, आंखों के इलाज के लिए। मुझे मालूम है, बहुत तवज्जो से इलाज कराना राजी, और आने जाने वाले के हाथ खैरियत भेजते रहना। यकीन नहीं आता कि मेरे लिए कोई खैरियत का तालिब भी हो। यही तो रोना है राजी, यही तो रोना है। क्या तुम खैरियत की इस तलब ही के लिए सही वो काम नहीं छोड़ सकते जिससे तुम्हारी आंखों को हर वक्त खतरा लगा रहता है? हर वक्त नहीं तो
इत्तेफाक था। न जाने सुफियान कैसा तेजाब ले आया था। क्या? तो ये तेजाब सुफियान लाया था? हाँ, इस बार वही लाया था। राजी, खुदा के लिए सुफियान को समझने की कोशिश करो। हाँ नाजिया, अब मुझे भी शक होने लगा है। इस कदर जल्दी? नाजिया, अगर ये शक यकीन में बदल भी जाए तो वो मेरा क्या लेगा? उसके चाहने न चाहने से मेरा मुकद्दर तो नहीं बदल सकता ना। कौन है? चले आओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहा ना, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, अल्लामा राजी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मेरी जरूरत पड़ ही गई आखिर आपको। हाँ, और गालिबन आपके अंदाजे से पहले ही। नहीं, मेरे अंदाजे के मुताबिक। अब आप मेरी आंखों का इलाज शुरू कर दें। हाँ, मेरा बड़ा हर्ज हो रहा है। मैं ये इलाज जरूर करूंगा, मगर जो दौलत आप कमा रहे हैं वो ज्यादा मेहनत से हासिल की हुई नहीं है जी। मेरा मतलब यह है कि मेहनत के तनासुब से दौलत ज्यादा है, इसलिए। जी, आप बिला तकल्लुफ अपनी उजरत लें। उजरत नहीं, जरूरत। जो चाहे नाम दें। बोले, क्या नजराना पेश करूं? अल्लाह मैं राजी। मैं इस वक्त अगर आपकी सारी दौलत तलब करूं तो? क्या मतलब? सोच लें। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन क्या ये तलब ज्यादा नहीं है? आंखों की बीनाई से भी ज्यादा है। क्या सोच रहे हैं? तो आप मेरी तमाम दौलत चाहते हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दें। क्या दौलत आपको अपनी आंखों से ज्यादा अजीज है? शायद नहीं। शायद क्यों? यकीनन क्यों नहीं कहते? हाँ, दौलत आंखों से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ राजी, तुम असल कीमिया क्यों नहीं बनाते? जी, मतलब ये कि जो दीदा रेजी आप कीमियागरी के लिए कर रहे हैं उसमें आपकी बीनाई खतरे में है। इतनी मेहनत इंसानियत की खिदमत के लिए क्यों नहीं करते? लेकिन आपने तो एक बार मुझे कीमिया का एक नुस्खा बताने का वादा किया था। यही तो कीमिया का नुस्खा है जी। जो दौलत आप कीमिया पर खर्च करते हैं वो बच सकती है, और इसके अलावा तिब के जरिए दौलत भी बेअंदाजा कमा सकते हैं। ये बात की बात है। पहले आप बताएं, मेरी आंखों के इलाज का क्या मुआवजा लेंगे? मुआवजा? अगर आप मेरी बात मान लें जी तो कुछ नहीं लूंगा। सौदा महंगा है। शौक और खिदमत को मीजान में रखकर तोलिए तो खिदमत का पल्लड़ा झुकता नजर आएगा राजी। चलिए, ये बात है तो मंजूर। मगर मैं सोचता हूं कब तक मैं इस तरह लोगों की बातें मानकर अपनी जिंदगी की राहें बदलता रहूं। जब मंजिल मिल जाए तो रास्ते बेवकत हो जाते हैं अल्लामा राजी। मैं तिब की दुनिया में आप जैसे ज़हीन शख्स को खुशामदीद कहता हूं। ये हकीम इब्न तिबरी का पता है, यहां से जाकर उनसे मिल लीजिएगा। अरे भैया, मेरी बात सुनना। जी खातून, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप इस वक्त रात गए कहाँ जाना चाहती हैं? भैया, मैं रह के बड़े शफाखाने में जाना चाहती हूँ। अब वो किस तरफ है? आइए, मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर है।
रे के शिफाखाने में किससे मिलना है आपको? ए भैया, मैं हकीम राजी से मिलने आई हूँ। बगदाद में उनका बहुत शोरा है। अच्छा, तो आप उनसे मिलने आई हैं? तुम उन्हें जानते हो? अम्मा, मैं रे के शिफाखाने में तिब का तालिब इल्म हूँ, वो मेरे उस्ताद हैं। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या वो ये गरीब बुढ़िया से मिल सकेंगे? जरूर जरूर मिलेंगे। हाँ, मुझे यही बताया था। किसने? वैसे तो बहुत से लोगों ने बताया था, मगर हकीम खाकान ने, जो बगदाद के नामी गिरामी हकीम हैं जी, उन्होंने बताया था कि मेरी पोती का इलाज उनके पास नहीं है। आपकी पोती को क्या हुआ? भैया, उसे चेचक निकल आई है। अच्छा अच्छा, फिर तो आप बिल्कुल सही तबीब से रुजू कर रही हैं। मेरे साथ बगदाद चल सकेंगे या मुझे मरीजा को यहाँ लाना होगा? वैसे तो वो इस शिफाखाने को छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए कि मरीजों को देखने के अलावा वो तिब के तालिब इल्मों को पढ़ाते भी हैं, और फिर दूर दराज के इलाकों से मरीज हर वक्त ही उनके गिर्द जमा रहते हैं। रात को जो वक्त बच रहता है, इसमें वो तिब पर किताबें लिखते हैं। मगर आप खुशकिस्मत हैं कि वो आपकी पोती को बगदाद ही में देख सकेंगे। अरे भैया, अब वो कैसे? वो ऐसे कि बगदाद के मरकजी शिफाखाने में उन्हें बतौर अफसर खास मुकर्रर किया गया है, इसलिए वो और मैं कल सुबह ही यहाँ से बगदाद के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम हमारे साथ ही चलना, क्यों? ठीक है ना? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं किस मुंह से तेरा शुक्र अदा करूं? मौला ने फौरन मेरी दुआ कबूल कर ली। ये लो, शिफाखाना आ गया। वो देखो, वो सामने दाएं हाथ को उनका मकान है। कमरे से आती हुई रोशनी बता रही है कि वो इस वक्त लिखने पढ़ने में मसरूफ हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? अरे आप आइए आइए आइए। आप बगदाद के इस मरकजी शिफाखाने के नाज़िम आला हैं। मैं यहाँ शोबे तिब का सरबराह। आपको यहाँ आने से मैं रोक सकता हूँ? जी नहीं हकीम राजी, दरअसल आप इस शिफाखाने में स्याह व सफेद के मालिक हैं। आपने जिस तरह यहाँ आकर काम संभाला है, उससे पूरे इलाके में इत्मीनान और मुसरत की लहर दौड़ गई है। ये सब खुदा का करम है। हाँ, खलीफा आपके काम और तहकीक के नताइज से बहुत मुतमईन है जी, और चाहते हैं कि इस शिफाखाने की तौसी आपके मशवरे के मुताबिक कर दी जाए। इस वक्त आने का मकसद यही है कि शिफाखाने की नई इमारत शहर के किस इलाके में बनवाई जाए। बहुत आसान तरीका है मुनासिब जगह तलाश करने का। वही तो मालूम करने आया हूँ मैं। आप उनसे कहिए कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बकरी के गोश्त के बड़े बड़े पार्चे दरख्तों पर लटकवा दें जी, और देखें कि जिस इलाके का पार्चा सबसे ज्यादा देर तक अपनी असली हालत में रहता है, वही जगह शिफाखाने की तामीर के लिए मुनासिब होगी। सुभान अल्लाह, क्या जहानत है। शुक्रिया, ये कोई जहानत नहीं, महज एक खातून आपसे मिलने आई है। शायद कोई मरीजा होगी, भेज दो। अच्छा, तो मुझे इजाजत। बेहतर। क्या तकलीफ है? किसी कल चैन नहीं आता। बैठ जाइए। सिर्फ नब्ज देखते हैं या कयाफा शनास भी हैं? हकीम साहब, बाज मरीजों के चेहरे पर हाल लिखा होता है। अरे नाजिया, तुम वैसे कब आई? बस चली ही आ रही हूँ। कैसी हो? तुम्हारी बला से। मैंने तुम्हें कुछ रकम भिजवाई थी, वो तुमने क्यों नहीं ली? इसलिए कि मुझे उम्मीद थी कि उसके जवाब में खुद चले आओगे। मरीजों से फुर्सत नहीं मिलती। थक जाते हो? नहीं, बल्कि इत्मीनान क़ल्ब मिलता है। कीमियागरी से ज्यादा? बहुत ज्यादा।
हकीकी खुशी इस पेशे के अलावा शायद कहीं नसीब नहीं। शुक्र है तुमने इतराफ तो किया, और तुम्हें सच्ची खुशी कहीं तो मिली। अच्छा, बाकी बातें फिर होंगी। हाँ। इस वक्त ये सुन लो कि जिस कदर जल्द हो सके मंसूर से कहलवा दो कि तुम बगदाद नहीं छोड़ सकते। क्यों? उसने तुम्हें बुलवाया है ना? हाँ, मैंने एक किताब उनके नाम मंसूब की है, अल मंसूर। नहीं राजी, नहीं, इसमें भी मुझे सुफियान की शरारत मालूम होती है। मगर क्यों? मैंने राय में बहुत सी बातें सुनी हैं, अजीब और गरीब बातें। उसने तुम्हारी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर लोगों को भड़काया है और तुम्हारे खिलाफ भर दिया है। वहाँ तुम्हारे और तुम्हारे नजरियात के बारे में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। मगर ऐसा क्यों है? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं सुफियान के लिए हर मैदान छोड़ आया हूँ। मौसीकी, फलसफा, तिब। अब वो क्या चाहता है? तुम समझते क्यों नहीं राजी? दरअसल वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। आखिर क्यों? मुझे मालूम नहीं, मगर तुम वहाँ हरगिज न जाना। अगर मैं वहाँ न गया तो यहाँ के मरकजी शिफा खाने और रे के शिफा खाने की इमदाद बंद कर दी जाएगी, और ये मुझे मंजूर नहीं है कि मेरी वजह से मरीजों को तकलीफ हो। मैं दरबार में जरूर जाऊंगा और इस सिलसिले में अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। राजी, तुम कब समझोगे कि किसी को तुम्हारी जान बहुत अजीज है? नाज़िया, मगर मुझे भी मरीजों की सेहत अजीज है। हकीम राजी, हुजूर वाला, हमें आपकी किताब पसंद आई, खुसूसन उसका नाम अल मंसूर, जो हमसे मंसूब है। बंदा परवरी है। लेकिन हकीम राजी, कोई और हुक्म? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो कुछ आपने इस किताब में लिखा है उसे अमलन साबित करके दिखाएं। क्यों, क्या सोचने लगे? अब कुछ नहीं हुजूर वाला, मगर इसमें वक्त भी दरकार होगा और बहुत सी अशिया भी। हम सब इंतजाम कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। रहा सवाल वक्त का, तो ये काम भी फजूल नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैं वाजे नहीं कर सका। तो फिर साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर वाला, बात यह है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस काम के लिए जो जड़ी बूटियां दरकार हैं वो आसानी से नहीं मिलती, और जो मिलती हैं वो असली नहीं होती। हमारा ख्याल है कि हकीम राजी ने हमारे जुमलों को जहन नशीन नहीं किया, या फिर वो इन्हें मजजूब की बढ़ समझता। नहीं जनाब वाला, मेरी ये मजाल नहीं कि मैं हुजूर के अल्फाज को गलत समझूं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करके ये काम सरअंजाम दूं। हमें खुशी है कि आपने हमारी ख्वाहिश का एहतराम किया। हकीम राजी को सरकारी मेहमान खाने में रखा जाए और इनकी बताई हुई सारी चीजें इनकी ख्वाहिश के मुताबिक फराहम की जाए, और जब तमाम अशिया दस्तयाब हो जाए तो इनको हमारे दरबार में तजर्बा करने की इजाजत होगी। हम बनफ्स नफीस कीमियागरी के फन के नताइज देखेंगे।
दरबार बर्खास्त किया जाता है। क्यों भाई हकीम राजी, क्या देर है? बहुत वक्त सर्फ हो चुका है। आपने तो कहा था कि हुजूर वाला, मैं अपनी सी कोशिश कर चुका, अब नतीजा देखना है। मुमकिन है कामयाबी हो जाए। बहुत खूब, हम आपकी कामयाबी की खुशखबरी सुनने और इनामात से आपका दामन भरने के लिए बेचैन हैं। क्या हुआ? मुझे अफसोस है हुजूर वाला, तजर्बा कामयाब ना हो सका। क्या पत्ते हो? तजर्बा कामयाब नहीं हुआ? हमें बेवकूफ बना रहे थे। हुजूर वाला, ये महज इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं, ढकोसला कहो, ढकोसला। हमारा यह ख्याल ना था कि एक हकीम अपनी किताबों में जिनको वो हिकमत से मंसूब करता है दरोग से पुर होंगी और लोगों के दिलों को ऐसी बातों में मशगूल रखेगा जिनसे उनको कुछ फायदा ना पहुंचे। तुमने यहां तक आने में जो तकलीफ उठाई है उसके सिले में हमने तुमको 1000 दीनार दे दिए हैं, लेकिन इस दरोगबाजी की सजा भी तुमको जरूर मिलनी चाहिए। इसे ले जाओ और इसके कोड़े लगाओ। ये किताब इसके सर पर मारो और उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रखो कि जब तक ये किताब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर न जाए। हमारे हुक्म की तामील हो। जाने वाले, तुम कौन हो? क्या तुम हकीम राजी को जानते हो? हाँ, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ। सुफियान ही हो ना? हाँ, मैं सुफियान हूँ। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? वे नूर हो गई राजी की तरह। क्या तुम राजी को जानते हो? कहा ना कि जानता हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, जरबार। मुझे इससे गरज नहीं कि तुम कौन हो, मगर इतना जान लो कि वो एक अजीम फलसफी और सबसे बड़ा तबीब है। मैंने जो कुछ उसके लिए कहा था वो सब झूठ था, सब झूठ था। ए भाई, तुम गवाह है ना कि मैं उसे अजीम इंसान मानता हूँ। बड़ी जल्दी एतराफ कर लिया तुमने। नहीं, बहुत देर हो गई इस एतराफ को। वो देखो, कब्र पर मेरे खूने आंसू के छींटे इस एतराफ का सबूत। मैंने चाहा था कि राशि की बीनाई चली जाए तो वो मेरी हो जाएगी, मगर वो मर गई। वो मर गई, वो मर गई और मेरी बीनाई भी ले गई। हाँ, तुम ठीक कहते हो शायद, तुम ठीक कहते हो। बहुत देर हो गई एतराफ करने में, बहुत देर हो गई। अच्छा, रास्ता छोड़ो, मुझे हकीम राजी को देखने जाना है। बहुत देर हो गई। कौन है? उस्ताद, मैं हूँ जरबार। अच्छा, हाँ, आओ जरबार,
देखो हमने अपने किए की सजा पा ली है। उस्ताद, क्या क्या हाल बना लिया है आपने। मुझे जैसे ही इल्म हुआ कि आपकी आंखें चली गई हैं तो मैं रह की तरफ रवाना हो गया। उस्ताद, मैं हकीम खाकान को बुलाने जाता हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो गई। हकीम खाकान अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और फिर अब तो हम इन अंधेरों के आदी हो चुके हैं। अब तो हमें अंधी आंखों से नजर आने लगा है कि सुराही किस तरफ रखी है, चूल्हा कहाँ है और हमारा बिस्तर कहाँ है। उस्ताद, क्या आप खुद खाना पकाते हैं? हाँ, कभी पकाते हैं, कभी यूं ही गुजारा कर लेते हैं। भला हमारी अंधेरी दुनिया से किसे ताल्लुक होगा। अब हम हैं और हमारी अंधेरी दुनिया, इसी में राजी बरज़ा है, बस मगन है। मगर उस्ताद, आखिर वो सब आपके मद्दाह क्या हुए? मद्दाह जरवार, जान ले, साए सूरज की रोशनी का साथ देते हैं। रात के अंधेरे में सारे साए गडमड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मुखालिफों का हरबा कामयाब हो गया। खैर छोड़, तू बता कैसा है? तू आजकल कहाँ काम कर रहा है? मैं बगदाद में। बगदाद कैसा खूबसूरत शहर है। अब तो और खूबसूरत हो गया होगा। वहाँ के शिफाखाने का क्या हाल है? उमैद नाम के एक हकीम ने बड़ा नाम पैदा किया है, बगदाद के शिफाखाने को चला रहा है। अच्छा, वाह! अगर कभी तुझे वो मिले तो मेरा सलाम कहना। वो भी तेरी तरह हमारा एक हमदर्द है। हमदर्द है तो मैं उसे बुलाकर आपको दिखाता हूँ। बस उस्ताद, अब वो ही आपका इलाज करेगा। नहीं जरवार, अब हमारा इलाज कोई नहीं करेगा। उस्ताद, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, मगर ये बात नहीं मानूंगा। बस मैं जा रहा हूँ अभी इसी वक्त उमैद को लेकर। बहुत जल्द उसे लेकर वापस आऊंगा। कहीं जाना नहीं। जरवार, जैसे कभी इसमें था ही नहीं। कहाँ है उस्ताद? इसी घर में, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। उस्ताद, किसे तलाश कर रहे हो तुम? उस्ताद, हकीम अबू बकर राजी को। अरे भाई, अब वो यहाँ कहाँ? वो तो कल चल दिए। कहाँ? अल्लाह के घर। उस्ताद, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। हाँ, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। उनके गम में आज एक पागल अंधा भी चल बसा। शायद दोस्त होगा उनका। सुफियान। हाँ बाबा, दोस्त ही समझो। मगर बच्चों, तुम्हारे कौन थे ये? अरे चाचा,
हमारे ही क्या, वो तो हम सब के मोहसिन थे। अजीम तरीन हकीम, बहुत बड़े फलसफी, ज़हीन, ज़ीरक, फतीन इंसान। वो इनकी दुनिया थे बाबा, वो फन के समंदर थे, वो तो कि इंसानियत के अजीम तरीन तबीब थे बाबा, अजीम तरीन तबीब। अरे वो क्या है जरवार? कोई किताब है शायद। ये उस्ताद की आखिरी किताब है, 178वीं तसनीफ। जरवार, इस किताब के होते हुए हकीम राजी नहीं मर सकते। वो जिंदा है, वो जिंदा रहेंगे, कभी नहीं मर सकते। इन किताबों के अंदर तसनीफात की सूरत में जरवार, जब तक दुनिया में एक भी मरीज मौजूद है, हकीम राजी भी इसके सराहने मौजूद है। जरवार, हकीम राजी भी मौजूद रहेंगे। वो जिंदा रहेंगे। Sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.